मित्रों, हम सभी ने लोगों के बारे में अवश्य सुना होगा, पर लोग कितने होते हैं और उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको समस्त लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, साथ ही साथ उनके बारे में विस्तार में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 14 लोकों के बारे में। मित्रों, लोक का एक अन्य नाम भुवन भी है। विष्णु पुराण में लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोकों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को उधर्व लोक व 7 को अधोलोक कहा जाता है। ब्रह्मांड में 14 लोकों का नाम एवं इनमें कौन कौन निवास करता है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं भूलोक के बारे में। मित्रों, सबसे पहले आता है भूलोक, जिसे हम लोग धरती लोक के नाम से जानते हैं, जिसे कर्म लोक भी कहते हैं, जहां पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु एवं मनुष्य समुदाय निवास करते हैं। भूलोक वह लोक जहां मनुष्य पैरों से या हवाई जहाज से, वाहन आदि से जा सकता है। हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है, जहां आपको कई तरह के विद्युत चलित वाहन देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर है भूअरलोक। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण के अनुसार कृतक त्रैलोक्य यानी भू, भुआ और स्व, ये तीनों लोक मिलकर कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भूअरलोक कहते हैं। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। तीसरे नंबर पर है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक या देवलोक हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के उस स्थान को कहते हैं जहां हिंदू देवी देवताओं का वास है। यह वह स्थान है जहां पुण्य करने वाले अपने पुण्य क्षीण होने तक, अगले जन्म लेने से पहले तक रहते हैं। सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसे स्वर्गलोक कहते हैं। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं, लेकिन उनमें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। यहाँ सब प्रकार के आनंद हैं एवं पापों से परे रहते हैं। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। इन्हीं 3 लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा जाता है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। चौथे नंबर पर है महरलोक। योगिक और हिंदू दर्शन में महरलोक चौथे उच्चतम स्वर्गीय क्षेत्र या चेतना के स्तर का वर्णन करता है। यह शब्द संस्कृत शब्द महास से निकला है, जिसका अर्थ है महानता, महिमा और शक्ति। इसका अर्थ लोक, दुनिया, क्षेत्र या अस्तित्व का विमान के रूप में अनुवाद करता है। मित्रों, यह अपने आप में से सबसे विचित्र और बिरला लोक है। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्ध गण निवास करते हैं। यह स्थान जन्म शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती है। यहीं पर महाप्रलय के दौरान सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। यह लोक कृतक त्रिलोक और अकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है। कृतक और अकृतक लोक के बीच स्थित महरलोक जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल जन्म शून्य हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे कृतका कृतिक लोक भी कहते हैं। महरलोक प्रलय से अछूता स्थान है, जहाँ समय ठहरा हुआ है। 5वां लोक है जनलोक। यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में यहाँ सनकादिक आदि ऋषि मुनि निवास करते हैं एवं कई प्रकार के विद्वान व तपस्वनी ऋषि आदि निवास करते हैं। छठा लोक तपलोक को कहते हैं। यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ विराज नाम के देवता का निवास स्थल है। इसके बाद आता है 7वां लोक, जिसे सत्यलोक कहते हैं। यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अर्थात इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यहीं निवास करते हैं, इसलिए इस लोक का एक अलग ही पौराणिक महत्व है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक को कृतिक लोक कहा गया है, और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतिक लोक। महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट नहीं होता,
पर रहने के अयोग्य हो जाता है। अतः वहां के निवासी जन लोग चले जाते हैं, जिस कारण महर लोक को कृतिका कृतिक कहा गया है। जिस तरह से उधर्व लोक है, उसी तरह से 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल लोक कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है अतल लोक। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है, जिसमें इस पाताल लोक के राजा मय दानव का पुत्र असुर बल है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। दूसरा लोक है वितल लोक। यह अतल लोक से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। इस लोक में भगवान हटकेश्वर महादेव जी अपने भूतगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां हाट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। तीसरा है नितल लोक। यह वितल लोक से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। वितल लोक के नीचे नितल लोक के राजा बाली हैं, जिसको भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन अवतार के साथ 3 पग धरती मांगकर उसे सुतल लोक का राजा बना दिया था। चौथा लोक है गभस्तिमान। यह नितन से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीट यानी पीली है। इस लोक में त्रिपुराधिपति दानवराज मय का शासन काल है। उसके बाद है महातल। गभस्तिमान से भी यह 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सक्रमा यानी कंकरीली है। इसमें कश्यप की पत्नी कद्रों से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांप व क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें तक्षक, कालियासुसेन और काहुक प्रधान नाग है। उसके बाद का लोक है सुतल। यह महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। यहाँ पर पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवातकवच, कालय और हरिण्य पुरवासी भी कहलाते हैं। और अंतिम और 7वां लोक है पाताल लोक। यह सुतल लोक से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि स्वर्णीय निर्मित है। यहाँ पर शंकु, कुलिक, महासंडु, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। इन सब के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी किसी के 100 सिर हैं। इनके फनों के ऊपर दमकती और चमकती मणियां हैं, जो अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। इन 14 लोकों के अध्ययन से हमें भी यह ज्ञात होता है कि हमारे अलावा भी ब्रह्मांड में अनगिनत जीवों का अस्तित्व हो सकता है। हमारे जीवन सिर्फ एक छोटा संग्रह होता है, जो इस विशाल ब्रह्मांड के साथ जुड़ा होता है। इन लोकों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की व्याप्ति और आध्यात्मिक सत्य के प्रतिष्ठित तत्वों को समझाने में सहायता करता है। हमने देखा कि प्रत्येक लोक अपनी विशेषता और निवासियों के साथ एक अद्वितीय महत्व रखता है। इस वीडियो के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि हमारा भौतिक लोक सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और हमारे अस्तित्व की अधिकांश भाग्यशाली भौतिकता से बाहर है। यह हमें एक अद्वितीय और उच्चतम वास्तविकता की ओर आकर्षित करता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको विष्णु पुराण के ये गहरे और रहस्यमयी लोकों का परिचय मिला है। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी दिलचस्प और महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।